आज एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक है, हाँ जी। तो चैप्टर का नाम है वेदर एंड क्लाइमेट। तो सबसे पहला तो वेदर का डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज वेदर? वेदर क्या होता है भाई? तो बता सकता है? मैंने रीड करके आया चैप्टर। Weather is a state of atmosphere at a given place on an area. एट अ गिवन प्लेस और एन एरिया। ठीक है, It change day to day. चेंजेस डे टू डे। ठीक है, इसका मतलब क्या समझे आप? डेफिनेशन तो पढ़ लिया आपने बुक से, मतलब क्या समझे? वेदर एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है। हाँ जी, एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या होता है भाई? So atmosphere का क्या होता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन? क्या होता है? वेदर इज अ चेंज इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट अ गिवन एरिया। मतलब क्या हुआ? so एटमॉस्फेयर में जो एरिया रहता है वो उसी के अंदर वो चेंज होता है। एटमॉस्फेयर में जो एरिया होता है उसके अंदर चेंज होता है। यस सर। अबे पूरा राम कहानी हम आपको पढ़ा दिया, एटमॉस्फेयर पूरा चैप्टर पढ़ा दिए, उसके बाद आप बोलते हो एटमॉस्फेयर में जो एरिया होता है। नो सर, द लेयर ऑफ सर जहाँ एटमॉस्फेयर पर चेंज होता है वहीं का क्लाइमेट चेंज होता है। एटमॉस्फेयर तो पूरे अर्थ पे प्रेजेंट है ना? यस सर। हाँ जी, एटमॉस्फेयर तो पूरे अर्थ पे प्रेजेंट है। अभी मैं समझाता हूँ वेदर क्या होता है। अभी देखो, बारिश का मौसम हुआ, यस सर। गर्मी की मौसम हुई, यस सर। ठंडी की मौसम हुई। यस सर। ये सब क्या है? ये सब वेदर का टाइप ही हो गया ना ये। yes sir तो बारिश हुई, गर्मी हुई, ठंडी हुई, पतझड़ का मौसम हुआ, या फिर पत्ते वापस आने वाले मौसम हुए, ये सब क्या है? वेदर है। तो इसमें क्या हुआ? एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या हुआ? एटमॉस्फेरिक कंडीशन में क्या हुआ? बारिश हुई तो पानी आया, मॉइस्चर फैल गया एटमॉस्फेयर में, है ना? गर्मी आई तो गर्मी हो गई, ठंडी आई तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन पूरा ठंडा हो गया, कूल हो गया, है ना? हो गया। एटमॉस्फेरिक कंडीशन में चेंज कैसे हुआ? कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद जो एटमॉस्फेयर में जो चेंज हो रहा है, एटमॉस्फेयर मतलब क्या? हमारे आसपास जो चेंज हो रहा है कुछ पर्टिकुलर जगह पे, जैसा बिहार में है अभी, अभी बारिश का मौसम है, बाढ़ आएगा, तो यहाँ पे चेंज हुआ ना मौसम। कुछ दिन पहले तक बहुत गर्मी थी, हमारा एटमॉस्फेयर चेंज हुआ है। ठीक है, हमारे आसपास का जो माहौल है वो चेंज हुआ है। उसी चेंज को हम लोग क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं। ठीक है, सिंपल है डेफिनेशन इसका, चेंज इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन अ गिवन एरिया इन सम टाइम एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, ओके? समझ में आया डेफिनेशन? समझ में आया आप लोग को? वेदर समझ में आया क्या होता है? बारिश वारिश का जो मौसम होता है वो वेदर ही होता है ना। मौसम मतलब क्या होता है? वेदर। yes sir मौसम तो बदलते रहते हैं, है ना? day to day time to time changing atmosphere is called weather हाँ, चेंज इन एटमॉस्फेयर, डे टू डे टाइम, डे टू डे और टाइम टू टाइम एक ही बात हो गया। ठीक है, yes इन अ गिवन yes एरिया, इन अ गिवन एरिया। ठीक है, चलो ठीक है। तो कौन से टाइप के वेदर होते हैं भाई? कौन बता सकता है मुझे? हाँ जी, अभी मैंने इतने सारे मैंने आपको बताया वेदर के फॉर्म्स। आप लोग बताओ कौन से टाइप के होते हैं, सोच के बताओ। रेनी हो गया, समर विंटर रेनी। ठीक है, समर विंटर रेनी। ओके, विंडी, हवा का भी मौसम होता है ना, सिर्फ हवा बहती है उस टाइम पे। कोल्ड spring हॉट विंडी सनी रेनी। हाँ जी, spring हाँ, सर स्प्रिंग कोल्ड होता है। हॉट ऑटम नहीं भाई, ऑटम। ठीक है, स्प्रिंग, ऑटम, विंटर, समर, विंडी सीजन, रेनी सीजन, है ना? अभी देखो ये स्प्रिंग और ऑटम जो है ये बाहर विदेशियों का ये मौसम है। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या होता है? ये सारे मौसम होते ही नहीं। आपको मिलता है देखने को yes मिलता है स्प्रिंग और ऑटम में डिफरेंस देखने को मिलता है आप लोग को? मतलब ऐसा समझ में आता है आप लोगों को? क्या होता है? पहले गर्मी आती है, गर्मी के बाद बारिश आ जाती है, बारिश के बाद क्या होता है? ठंडी आ जाती है, ठंडी खत्म होती है, फिर गर्मी आ जाती है। ऐसे होता है ना? बीच में वेरिएशन जो है, बीच में ठंडी और गर्मी के शुरू होने से पहले, या फिर सॉरी गर्मी और ठंडी के शुरू होने से पहले जो बीच में मौसम आते हैं
वो हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। मैं आपको बताऊंगा आगे कि ऐसा क्यों होता है, हम लोग को इतना सारा वेदर कंडीशंस देखने को क्यों नहीं मिलता है। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, ठीक है, आगे आते हैं क्लाइमेट पे। क्लाइमेट क्या होता है? Climate is a regular pattern of weather. हाँ जी, क्लाइमेट क्या होता है? The climate is a regular pattern of weather condition at a place over a period of time. अच्छा, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि क्लाइमेट इज अ सम, ठीक है, इज अ एवरेज, इज अ सम और एवरेज ऑफ वेदर इन अ पर्टिकुलर एरिया इन अ वेरी लॉन्ग टाइम। क्योंकि क्लाइमेट क्या होता है, चेंज नहीं होता है। आपको पता है इंडिया का क्लाइमेट कौन से टाइप का है? हाँ जी, इंडिया का क्लाइमेट ना मॉनसून टाइप का कहा जाता है। ठीक है, मॉनसून मतलब क्या, बारिश वाला। इंडिया का क्लाइमेट किस टाइप का हो गया? मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। मॉनसून। ठीक है, अब आप आज से 10 साल यस सर। पहले भी चले जाओगे तो लोग आपको मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट ही बोलेंगे। आज से 15 साल आगे चले जाओगे तो भी आपको लोग मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट ही बोलेंगे। ठीक है सर ये 30 से 35 साल तक रहता है। हाँ, मतलब 30 से 35 नहीं, बहुत लंबे टाइम तक रहता है। जो क्लाइमेट होता है एक सर यहाँ पे वही लिखा हुआ है। हाँ, तो एक जो पर्टिकुलर एरिया का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत टाइम तक रहता है। ठीक है, एक ही जैसा। इंडिया का क्लाइमेट कौन से टाइप का हो गया भाई, बताओ? अभी बताया मैंने आपको, तो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट हो गया ना। मॉनसून। इंडिया का क्लाइमेट किस Monsoon टाइप का हो type गया? का. मॉनसून टाइप का। और क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट वेदर का एवरेज होता है ना, वेदर का टोटल सम होता है इन अ पर्टिकुलर गिवन एरिया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। क्या समझे? क्लाइमेट क्या होता है? सर वेदर का सर एक ही जगह क्लाइमेट पे जो है ना, जो बहुत बहुत लंबे दिन समय तक तक रहता है। रहता है। सर एक ही जगह बहुत लंबे समय तक रहता है। एक ही जगह बहुत लंबे समय तक रहता है, लेकिन क्या है, तुम्हारा रिलेटिव है क्या वो एक ही जगह लंबे समय तक रहेगा? ना सर, पर्टिकुलर एरिया। अरे पर्टिकुलर एरिया तो एक जगह हो गया ना, एरिया हो गया। हाँ जी, क्लाइमेट क्या हुआ? क्लाइमेट कोई आदमी थोड़ी ना है, क्लाइमेट वेदर का एवरेज है। जो हमने पहले वेदर पढ़ा, जो चेंज इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है उसका एवरेज, मतलब पूरे साल भर किस टाइप का वेदर है उसका एवरेज निकाल के आप क्लाइमेट बनाओगे। समझ में? क्लाइमेट किसी का चाचा ताऊ नहीं लगता है। क्लाइमेट क्या है? वेदर का एवरेज है। ठीक है, वेदर कंडीशंस के एवरेज टोटल है, वो कुछ पर्टिकुलर एरिया में काफी लंबे समय तक रहता है। ठीक है, ओके, समझ में आया सबको? जी, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर। अब क्लाइमेट और वेदर किस चीजों से उन्हें फर्क पड़ता है ना। एलिमेंट्स मतलब क्लाइमेट, एलिमेंट्स मतलब क्या, उनके कंपोनेंट्स, किन किन चीजों से उन्हें फर्क पड़ता है, किन किन चीजों से वो चेंज होते हैं। ठीक है, अब Elements of टेम्परेचर, climate. हाँ, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, क्लाउड एंड ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, सर्कुलेशन, क्लाउड्स क्लाउड्स एंड एंड रेनफॉल। रेनफॉल। ठीक है, ठीक है। क्या होता है भैया प्रेसिपिटेशन? क्या होता है बताओ? तो क्या? प्रेसिपिटेशन लिखा है ना यहाँ पे, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? हाँ जी, क्या होता है भैया प्रेसिपिटेशन? विभव सिंह बताइए, हम सुनना चाहते हैं आपसे। आप किताब पढ़ के आए हो, मुझे दिख रहा है, गुड गुड फॉर यू। सर हम स्पेसिफिकेशन के बारे में नहीं बोले हैं। प्रेसिपिटेशन के बारे में नहीं बोले? चलिए ठीक है, मैंने बोला है तो मैं आपको आंसर करता हूँ। ठीक है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है मैं बताता हूँ, मैं बताऊंगा। पानी लिखिए कम एक गिलास। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? बारिश सुना सबने? बारिश, रेन, स्नो, मेन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिकेशन। सर रेन और स्नो होता है। किसी भी फॉर्म में लिक्विड जो होता है, पानी जो इवेपोरेट हो गया है, वो किसी भी फॉर्म में अगर नीचे आएगा तो उसे क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिकेशन। ठीक है, लिक्विड जो पानी इवेपोरेट हो गया है, बादल से गिर के किसी भी फॉर्म में आए, चाहे वो बारिश के फॉर्म में आए, चाहे वो स्नोफॉल के फॉर्म में आए, चाहे वो हेल स्टॉर्म के फॉर्म में आए। हेल स्टॉर्म पता है आप लोगों को क्या होता है? हेल स्टॉर्म, पत्थर गिरते हैं ना, ओले बोलते हो, देखे आपने कभी बारिश के मौसम में? हाँ, तो उसे क्या कहते हैं? हेल स्टॉर्म। ठीक है, तो पानी किसी भी
हाँ भाई हिमांशु क्या हो गया यार, ऐसा मत करो यार। म्यूट करो हिमांशु, म्यूट करो अपना। कार्तिक सिंह का एडमिट ही नहीं हो पा रहा है बेचारा, कब से कोशिश कर रहा है। कोई बात नहीं, यूट्यूब में वीडियो देखता हूँ। हाँ जी हिमांशु। यस सर। गुड गुड गुड, आपके यहाँ से काफी आवाज आ रही थी, अब ठीक हो गया। हाँ जी, तो हम लोग थे किस पे, प्रेसिपिटेशन पे, ठीक है। प्रेसिपिटेशन क्या हो गया भाई, बारिश मतलब पानी किसी भी फॉर्म में जब नीचे आ रहा है, अर्थ पे आ रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन कहेंगे। अब हम लोग पढ़ रहे थे एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट, है ना। क्लाइमेट किन किन चीजों से फर्क पड़ता है क्लाइमेट को। तो सबसे पहला क्लाइमेट चीज क्या है, हम लोग क्या गिनते हैं क्लाइमेट में, बारिश में क्या होता है, सॉरी ठंडी में क्या होता है। हाँ जी, जलवायु। ठंडी में, ठंडी में क्या, जलवायु। अरे ठंडी में क्या होता है, ठंडी में, ठंडी के मौसम में, कोल्ड में, विंटर में। टेम्परेचर। हाँ टेम्परेचर गिनते हैं। ठंडी में क्या होता है, ठंड होती है। गर्मी में क्या होती है, गर्म होती है। ये सब क्या है, टेम्परेचर ही हो गया ना। Yes, यस यस सर। sir. सर। हाँ जी, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशन का टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं। किसी गिवन एरिया का हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर। टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे कि हाँ इस एरिया में, अगर आप चले जाओ अफ्रीका में, ठीक है, आप चले जाओ अफ्रीका में, अफ्रीका में आपने टेम्परेचर कैलकुलेट किया कि गर्मी में 50 डिग्री पड़ती है यहाँ पे, ठीक है, अफ्रीका पूरे सब कॉन्टिनेंट पे। और ठंडी यहाँ पे उतनी पड़ती नहीं है, ठंडी में 25-30 रहती है, ठीक है, ओके। तो आपने क्या किया, कैलकुलेट किया टेम्परेचर, और आपने इस जगह का क्लाइमेट डिसाइड किया कि ये जगह क्या है, गर्म जगह है, यहाँ पे हमेशा हॉट टाइप ऑफ क्लाइमेट रहेगा, ठीक है। कौन से टाइप ऑफ क्लाइमेट रहेगा, हॉट टाइप ऑफ क्लाइमेट हॉट Hot रहेगा, टाइप। type. ठीक है, क्लाइमेट। ओके। तो टेम्परेचर रात और दिन में चेंज हो जाता है हर जगह का, डे और नाइट में चेंज हो जाता है ना। यस सर। यस सर। ठीक है, तो हम लोग वही चेंज कर कैलकुलेट, वो चेंज भी कैलकुलेट करते हैं कि रात में कितना टेम्परेचर है यहाँ पे इस एरिया में। अब डेजर्ट एरिया में चले जाओ, रात और दिन में टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज्यादा रहता है। दिन में बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, रात में काफी ठंड हो जाती है सर वहाँ पे, बहुत ज्यादा ठंडा। बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल, यस सर। ठीक है। तो आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम बताया था क्लास में कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या होता है, हम लोग अर्थ पे टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, याद है क्लास में बताया था मैंने आपको। यस सर। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या यस होता सर। है, सन सर के रेज जो है, सन के टेम्परेचर। रेज आते हैं, ठीक है, और अर्थ के सन के अंदर ही ट्रैप हो जाते सन हैं। के हार्मफुल रे से बचाता है। अरे नहीं, वो तो ओजोन लेयर हो गया भैया, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन यस हाउस सर। इफेक्ट। हाँ जी, तो टेम्परेचर मेंटेन करता है। सन के हार्मफुल रे से बचाता है। वो ओजोन लेयर हो गया भैया, सन के हार्मफुल रेस से जो बचाता है हमें, उसे ओजोन लेयर कहते हैं। हम इंक्रीज करने में ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो सन के जो रेज आते हैं, ठीक है, अर्थ के अंदर, अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आते हैं, वो अर्थ के सरफेस पे आते हैं, और उसी में एटमॉस्फेयर उसको क्या करता है, ट्रैप कर लेता है, उसको बाहर जाने नहीं देता है। तो जब सन के रेज बाहर नहीं गए तो क्या करेंगे, अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, ठीक है, हर जगह से। अगर नहीं होता, हमारे पास एटमॉस्फेयर नहीं होता और ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, और सन के रेज आते और वापस चले जाते, तो रात में -200 -300 टेम्परेचर होता हमारे यहाँ पे। आप लोग को समझ में आ रहा है, यस सर। इतना ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशन हो सकता था। ठीक है, अब टेम्परेचर को किन किन चीजों से फर्क पड़ता है, टेम्परेचर को किन किन चीजों से फर्क पड़ता है, बता सकता है कोई मुझे। किसी एरिया में टेम्परेचर कब ज्यादा कब कम होगा। हाँ जी, आप लोगों को मैंने बताया था सर कौन सा जोन, जब कौन सा जोन है जहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी रहती है। सर टॉरिड जोन, टॉरिड जोन। टॉरिड जोन, मतलब एक बात बताओ, लैटिट्यूड से फर्क पड़ता है उसको, टेम्परेचर को। हाँ जी, अर्थ के लैटिट्यूड से टेम्परेचर को फर्क पड़ता है, अर्थ के लैटिट्यूड से टेम्परेचर को फर्क पड़ता है। जो बीच में पास होता है इक्वेटर, इक्वेटर पे क्या होती है, बहुत ज्यादा गर्मी। टॉरिड जोन में क्या होगी, बहुत ज्यादा गर्मी होगी। वही फ्रिजिड जोन में क्या होगी, बहुत ज्यादा ठंड होगी। हाँ जी बोलिए निहारिका। कुछ कह रही थी आप।
चलिए ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर क्या था? टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर पे फर्क किससे पड़ता है? ऑल्टीट्यूड से फर्क पड़ता है, सॉरी लैटिट्यूड से फर्क पड़ता है, ठीक है। लैटिट्यूड से, लैटिट्यूड से कैसे फर्क पड़ता है? इक्वेटर के आसपास वाले, इक्वेटर जो लैटिट्यूड हुआ, इक्वेटर के आसपास वाले एरिया में मतलब टॉरिड जोन में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। क्यों गर्मी पड़ती है मैंने बताया था भाई, कौन बताएगा मुझे क्यों गर्मी पड़ती है? तो क्योंकि वो इक्वेटर पूरा बीच में होता है, वहाँ पे सनराइज क्योंकि वो सन के पास रहता है। सन के पास नहीं रहता है, सन के और डायरेक्ट वहाँ पे किरण आती सीधा है। सन का रे जाता है। हाँ, सन के डायरेक्ट और सन के सीधे रेज आते हैं उस पे, है ना, सूरज के सीधे किरणें आते हैं उस पे डायरेक्ट, ठीक है। इसके लिए वहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। अब था ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड मतलब क्या होता है? हाइट। टेम्परेचर को हाइट से भी फर्क पड़ता है। आप लोग जैसे जैसे ऊपर जाओगे, जैसे जैसे हिल स्टेशन पे जाओगे, ऊपर मतलब पहाड़ वहाड़ पे जाओगे, वहां पे ठंड रहती है कंपैरेटिवली, नीचे जमीन पे गर्मी रहती है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा क्यों होता है? ऊपर जो रहता है, आप पहाड़ पे कभी गए हो? हिल स्टेशन पे गए हो कोई? नो सर। हाँ जी, गए हो? हिल स्टेशन पे यस ठंडी सर। रहती है, पहाड़ के ऊपर आप अगर चढ़ जाओ तो वहां पे क्या रहती है? ठंडी रहती है। लेकिन आप नीचे आ जाओ, वही तो नीचे आपको गर्मी लगेगी। ऐसा क्यों होता है? हायर एल्टीट्यूड पे रहने पे ठंडा लगता है। क्या? हायर एल्टीट्यूड पे हायर एग्जीक्यूटिव? एल्टीट्यूड अच्छा, हायर ऑल्टीट्यूड, हाँ ठीक है, हायर ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड मतलब तो हाइट हो गया ना, पहाड़ हाई ऑल्टीट्यूड पे लगता है। लेकिन क्यों ऐसा आपने कभी सोचा है बैठ के कि ऐसा क्यों होता है कि आप जब सर जो पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हो तो वहां पे ठंड है और नीचे गर्मी है? ऐसा क्यों होता है? सी लेवल से दूर। हाँ जी, सर बताइए मनोराज। सर जैसे ट्रोपोस्फियर पृथ्वी के नजदीक है तो गर्म है और मेसोस्फियर यस, दूर है तो ठंडी है। गुड गुड गुड, प्राउड ऑफ यू मनोराज। इस टाइप का थिंकिंग हमें डेवलप करना है ना, हमें क्लास में पढ़ाई नहीं करना है, हमें थिंकिंग डेवलप करना है, हमें चीजें सोचना है। अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अर्थ के जितने पास में, अर्थ के जितने नीचे आप रहोगे वहां पे हवा उतनी डेंस रहेगी, है ना। अब जितने ऊपर जाओगे आप, ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटोस्फियर में जाओगे, मीजोस्फियर में जाओगे, तो हवा क्या होगी? उतनी लाइट हो जाएगी। जो डेंस हवा रहेगी, जो डेंस हवा रहेगी वो ज्यादा गर्म होगी, वो ज्यादा सूरज की किरणों को एब्जॉर्ब करेगी। वही जो लाइट हवा रहेगी वो कम सूरज की किरणें एब्जॉर्ब करेगी। आप लोगों को अगर याद हो कि ट्रोपोस्फियर में सबसे हवा क्या होती है? सबसे ज्यादा डेंस होती है ना। यस ट्रोपोस्फियर में सर। क्या होती है? हवा सबसे ज्यादा डेंस होती है। हवा अगर डेंस हो रही है वहां पे, तो वहां पे क्या होगा? सन के रेज, ग्रीन हाउस इफेक्ट वहां पे ज्यादा रहेगा, ठीक है। सन के रेज क्या होंगे? वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। वहीं पे आप ऊपर चले जाओ स्ट्रेटोस्फियर में, स्ट्रेटोस्फियर में -2 -3 का टेम्परेचर होता है ना। उसके ऊपर यस मीजोस्फियर सर। में और माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। याद है आप लोग को पढ़ाया था मैंने? यस सर। हाँ जी, तो -35 डिग्री सेल्सियस मीसोस्फीयर में। -35 चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नीचे जो है हवा डेंस होती है, बहुत ज्यादा डेंस होती है, बहुत ज्यादा डेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? तो घना। 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 नीचे हवा क्या होती है? बहुत ज्यादा घना होती है। वैसे जैसे जैसे आप ऊपर चले जाओ हवा उतनी लाइट होते लगती है, ठीक है। उतनी घना नहीं रहती, उतना यस उतना डेंस नहीं रहता है, ठीक है। यस सर। ऑल्टीट्यूड का फैक्टर समझ में आया आप लोगों को? क्यों पहाड़ पे आप लोग को ठंड लगती है? मतलब पहाड़ पे अच्छा लगता है चढ़ के। जितना ऊंचा पहाड़ चढ़ोगे आपको उतनी ज्यादा ठंड लगेगी, ध्यान रखना, ठीक है। यस तो ये सारी चीजें ना आप घर पे जाके अपने मम्मी पापा को समझाना कि यार देखो ऐसा कैसे होता है कि आप पहाड़ पे चढ़ते हो तो आपको ठंड लग जाती है, नीचे रहते हो तो गर्मी लगती है ना। साउथ इंडिया में जाते हो तो आपको गर्मी लगती है, वही नॉर्थ इंडिया में रहते हो तो आपको थोड़ा बहुत ठंड रहता है ना। ऊपर चले जाओ जम्मू कश्मीर में, तो आपको ठंड रहेगी। क्यों? क्योंकि वो हिल एरिया है, वहाँ पे पहाड़ पे तो लोगों ने घर बना रखा है ना। यस क्या मस्त इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है ना, ऐसा सोच के देखो एक बार, अच्छा लगता है यार कि अरे ऐसा भी होता है, क्या बात कर रहे हो, आज तक तो हमने सोचा ही नहीं इस पे। हाँ जी मानव, यस सर। इंटरेस्टिंग है कि नहीं? ऐसा थोड़ा अलग लगता है कि नहीं पढ़ के? इसे लगता है। चलिए ठीक है, लगता है तो एक बात बताइए, अगला फैक्टर आप बताइए। ये इसमें आपके बुक में मेंशन किया है डिस्टेंस फ्रॉम सी, समंदर से दूरी रहने पे
समंदर से जितना दूर रहेगा वहां पे टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है? समंदर से टेम्परेचर का क्या रिलेशन है? बुक में मत पढ़ो, बुक में मत पढ़ो, खुद की मर्जी से बोलो। क्या बोले? समंदर से दूरी, समंदर के जितना पास या समंदर के से जितना दूर, इससे क्या फर्क पड़ता है टेम्परेचर पे? हाँ जी, समुद्र के नहीं समुद्र के मानव बोलेगा। जितने हाँ जी, बोलिए मानव। समुद्र के जितने पास नहीं है सर मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। बिल्कुल, समंदर के आप जितने पास जाओगे वहां पे क्या होता है? मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। ओके, आगे। मॉडरेट क्यों होता है वहां पे? मॉडरेट हाँ, मॉडरेट क्यों होता है? समंदर के आप जितने पास में जाओगे वहां पे मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट क्यों होता है? सोचो सोचो, सोच के बताओ। किताब में नहीं मिलेगा आपको। हाँ जी, और कोई बता सकता है मुझे? मनुराज बता सकते हो आप समंदर के पास में लैंड मॉडरेट टाइप ब्रिज ऑफ क्लाइमेट क्यों होता है? सर क्योंकि दिन में वो सूर्य की रोशनी से पानी गर्म हो जाती है, इसलिए बहुत सारी गर्मी रहती है। लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, ये कहना चाहते हो ना आप? यस हाँ जी मनुराज। लैंड ब्रिज या सी ब्रिज। हाँ, लैंड ब्रिज सी ब्रिज का कंसेप्ट पढ़ा है सबने बचपन में। दिन में क्या होता है? दिन में अर्थ जो है जल्दी हीट हो जाती है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है? हाई प्रेशर एरिया बन जाता है यस सर। है ना? हवा कहाँ से चलती है? हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे चलती है, तो यहाँ से गरम गरम हवा समंदर की तरफ चली जाती है और वहां से ठंडी ठंडी हवा इधर आ जाती है। वहीं पे क्या होता है? रात में क्या होता है? अर्थ ठंडी हो जाती है जल्दी, समंदर गर्म ही रहता है, तो समंदर से हवा क्या होती है? अर्थ पे चलती है। तो जो हवा का बार बार जो एक्सचेंज होते रहता है समंदर में और जमीन पे, ये क्या करता है? वहां का टेम्परेचर मेंटेन करता है, ठीक है? आप किसी भी समंदर यस वाले सर। एरिया में चले जाओगे, आप मतलब कोई भी कोस्टल एरिया में, समंदर के पास वाले एरिया को क्या कहते हैं? कोस्टल, ठीक है? याद रखना, ये वर्ड सब लोग याद रखेंगे। क्या कहते हैं समंदर के पास वाले एरिया को? कोस्टल कोस्टल, ठीक है? हाँ जी, तो आप समंदर के पास वाले एरिया में चले जाओगे कभी भी, तो वहां पे आप देखोगे वहां पे उतनी ज्यादा ठंड नहीं होती है और उतनी ज्यादा गर्म भी नहीं होती है। वहां पे हमेशा गर्मी रहती है और बारिश हमेशा रहती है, बारिश बहुत होती है वहां पे, ठीक है? वहां पे क्या यस होती है? सर। बारिश, हमेशा बारिश बहुत होती है। पता है बारिश क्यों होती है बहुत? वो समुद्र का पानी वाटर पेपर बन के बारिश होता है। हाँ, समंदर से जो पानी वेपोरेट होकर क्लाउड बनता है वो वहीं बरस जाता है, ठीक है? सबसे पहले क्या होती है? वहीं पे बारिश हो जाती है, फिर जो बना तो वो दूसरे के घर में आता है। अब ऐसा देखा ना आपने कि आपके घर पे खाना बन रहा है सपोज, ठीक है? हाँ जी, कल्पना कुमारी, आपके घर पे खाना बन रहा है, आपके घर से खाना पूरे मोहल्ले में जाना है, तो आपके घर पे खाना बन रहा है तो सबसे पहले तो आप खा लोगे ना? हाँ जी, कल्पना, अगर आपके घर पे खाना बन रहा है और आपके मोहल्ले में सबको खाना बांटना है, तो आपको होगा ना कि पहले मैं ही खा लेती हूँ फिर बांट के आऊंगी सबको। हाँ, तो ऐसे ही क्या होता है? समंदर के पास वाले एरिया में जब बादल बनता है, एक मिनट, समंदर के पास वाले एरिया में जब बादल बनता है तो सबसे पहले बारिश भी वहीं हो जाती है। हाँ जी, पूछिए, बोलिए। हाँ जी मानव, बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? तो हमने बोले थे मनोराज बोल रहा था। ठीक है, सर हम नहीं बोल रहे थे, माना बोल रहा था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी बोल रहा था अपने अपने डाउट संभाल के रखो, सबसे पूछे जाएंगे, ठीक है? हाँ जी, तो हमने क्या पढ़ा अभी? डिस्टेंस फ्रॉम सी, है ना? समंदर से जितना पास में रहेगा टेम्परेचर वहां पे उतना एक जैसा रहेगा, मॉडरेट जैसा रहेगा। समंदर से जितना दूर रहेगा उसका टेम्परेचर उतना वेरियस रहेगा, ठीक है? अच्छा, लैंडलॉक पता है आप लोगों को? लैंडलॉक स्टेट्स, लैंडलॉक कंट्री। हाँ जी, हाँ जी भाई हिमांशु, आपको हिमांशु कैमरा चालू करो तो बेटा। हाँ जी, गुड, कैमरा चालू करके रखो, क्या प्रॉब्लम है? म्यूट कर लो। हाँ
हाँ जी, लैंडलॉक स्टेट पता है आप लोगों को क्या होता है? लैंडलॉक स्टेट, हाँ जी, ये नो चैप्टर सर। तो काफी लंबा है, इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, लैंडलॉक पता है आप लोगों को क्या होता है? लैंडलॉक मतलब कुछ ऐसा एरिया, दिल्ली देखो, दिल्ली के आसपास क्या कोई समंदर वमंदर है? नो सर। यूपी के आसपास कोई समंदर है? सर एमपी के आसपास कोई समंदर है? नो सर एमपी के आसपास क्या है? सारे स्टेट ही है ना। एमपी के आसपास क्या है? यूपी हो गया, इधर इधर महाराष्ट्र हो गया, इधर वेस्ट बंगाल हो गया, इधर हरियाणा राजस्थान हो गया, सॉरी राजस्थान हो गया इधर, प्रिवेलिंग डिफिनेशन है ना। यूपी। अब अगर मैप देखोगे तो एमपी के आसपास आपको कहीं पानी दिख रहा है क्या? कहीं समंदर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। बिल्कुल। तो इस एरिया को क्या कहते हैं? इस एरिया को लैंडलॉक स्टेट कहते हैं। ठीक है, एमपी को क्या कहोगे आप? लैंडलॉक स्टेट। मतलब क्या? हर जगह से सिर्फ जमीनों से घिरा हुआ है, ठीक है, लैंड से घिरा हुआ है वो। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे उतना टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट नहीं होगी यहाँ पे। एक तो समंदर से दूर हो गया, यहाँ पे क्या होगी? बहुत ज्यादा गर्मी होगी, बहुत ज्यादा ठंड होगी, बारिश भी होगी यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा? एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा, है ना। किस टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा? एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा। समझ में आप लोग को लैंडलॉक स्टेट ना होने का? सर बिहार में हाँ बिहार, सर बिहार के एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम मतलब सबसे, मतलब इससे गंदा कुछ नहीं होगा ऐसा, एक्सट्रीम, समझ रहे हो? एक्सट्रीम मतलब क्या, हिंदी में कैसे समझाओ आपको एक्सट्रीम में? एक्सट्रीम मतलब देखो, सर बहुत ज्यादा। फैलाओ, बस बस हो सब गया, फैलाओ। बहुत ज्यादा। इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। एक्सट्रीम मतलब क्या? इससे ज्यादा नहीं होगा, समझ में आया? अच्छा, जितना मॉडरेट है मतलब, उतना ही, इससे ज्यादा नहीं। हाँ मॉडरेट मतलब क्या होता है? नॉर्मल, है ना। एक्सट्रीम मतलब क्या? इससे ज्यादा नहीं होगा। आप कहीं पे भी अगर इंग्लिश में भी यूज ये वर्ड यूज करते हो एक्सट्रीम, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं इससे ज्यादा माफ, मतलब मैं इससे ज्यादा माफी नहीं चाहती हूँ आपसे, है ना। कभी बोला आपने आई एम एक्सट्रीमली सॉरी? यस यस। यस यूज किया है आपने कभी? कभी कभी ऐसा टीचर आ गया, टीचर बहुत डांट रहा है आपको, यार क्या कर दिया आपने, यू बी लाइक आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, है ना। मतलब मैं इससे ज्यादा सॉरी हो ही नहीं सकती हूँ अपने पूरे जिंदगी में, मैंने इससे ज्यादा बड़ी गलती की ही नहीं आज तक, ठीक है। यस ओके समझ गए। चलिए ठीक है। यस सर। तो डिस्टेंस फ्रॉम सी समझ गया। अब आते हैं हम लोग प्रिवेलिंग विंड्स पे। हवा, हवा जो होती है, प्रिवेलिंग विंड्स कौन से टाइप की होती है पता है? प्रिवेलिंग विंड्स, अभी हवा कैसे बहती है मुझे बताओ, कोई बता सकता है हवा कैसे बहती है? सर हम बोले बताइए। सर वो जहाँ पे धूप ज्यादा होती है वो हवा एवापोरेट होती है ऊपर की तरफ जाके तो दूसरा हवा फिर उसकी प्लेस ले लेता है। हाँ गुड, हवा प्लेस ले लिया, लेकिन बही कैसे हवा? हवा बह कैसे रही है? हाउ विंड्स ब्लोइंग, ये तो ऊपर नीचे हो गया। सर ऊपर जाएगा तो उसका प्लेस दूसरा हवा लेने आएगा तो दूसरा हवा बैक। ये तो ऐसे ऐसे बही ना, लेकिन हवा तो ऐसे भी बहती है कि हाँ, हवा समंदर से धरती की तरफ बहती है, ऐसे भी तो बहती है। यस ये कैसे बहती है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टू साउथ हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टू सदर्न हेमिस्फीयर हवा बहती है, ठीक है, लेकिन कैसे बहती है, क्यों बहती है? अच्छा एक बात बताओ, समंदर से जमीन पे हवा क्यों बहेगी, या जमीन से समंदर पे हवा क्यों बहेगी? अभी मैंने आपको समझाया था, लैंड ब्रिज सी ब्रिज का कंसेप्ट। हाँ जी, क्लाइमेट मेंटेन करने के लिए। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। टेम्परेचर कैसे मेंटेन होगा? हवा का देखो, हवा का एक सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है, हवा का बहुत सिंपल कंसेप्ट है। हवा को ना उसको हाई प्रेशर एरिया नहीं पसंद, ठीक है। हवा क्या है? हवा प्रेशर में नहीं जी सकता है। हवा आप लोग की तरह है, हवा क्या होता है? प्रेशर में नहीं जी सकता है, ठीक है, उसको लो प्रेशर एरिया पे जाने का है। मतलब अगर मैंने कोई हाई प्रेशर एरिया में हवा छोड़ दिया तो वो क्या करेगा? लो प्रेशर एरिया की तरफ जाएगा, ठीक है मानव। यस सर। हवा का क्या है? एक ही कंसेप्ट है उसका, कि हवा हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया पे बहेगा। हवा क्या होगा? हाई प्रेशर एरिया से लो टू लो प्रेशर। प्रेशर। हाँ,
तो इसकी वजह से क्या होता है, जब ठंडी वंडी का मौसम आ जाता है ना, तो ठंडी में क्या होती है, प्रेशर लो हो जाता है। ओके, प्रेशर लो हो जाता है। और समंदर में क्या होता है, समंदर में गर्मी होती है, वहां पे क्या होता है, हाई प्रेशर एरिया जाता है, तो वहां से हवा बहती है लो प्रेशर एरिया पे, ठीक है, या फिर धरती से बहेगी इस तरफ। तो हवा हमेशा क्या बहेगी, हमेशा समंदर से धरती की तरफ बहेगी या धरती से समंदर की तरफ बहेगी। और इसी की वजह से क्या होता है, हवा हमेशा लैंड बहती ब्रिज, है। सी ब्रिज। हाँ, लैंड ब्रिज सी ब्रिज तो है ही। इसी वजह से क्या होता है, हवा के बहने से क्या होता है, अब एक बात बताओ, अभी किसी जगह पे बहुत ज्यादा गर्मी है और ठंडी ठंडी हवा आ रही है समंदर से, वहां पे क्या करेगी, वहां पे टेम्परेचर मेंटेन कर लेगी। वहां पे क्या करेगी, टेम्परेचर मेंटेन कर देगी ना, उस एरिया में क्या होगा, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा जहाँ पे हवा बह रही है, ठीक है, होगी। Yes. चलिए ठीक है। ओशन करेंट्स, ओशन करेंट्स पता है आप लोगों को क्या होता है? हाँ जी, The temperature change according to the change in the ocean current. हाँ, तो ओशन करंट क्या होता है? सर इंडिया लैंडलॉक्ड कंट्री है। हाँ जी, इंडिया लैंडलॉक कंट्री नहीं है, इंडिया पेनिनसुलर है। इंडिया तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। पानी से घिरा हुआ है। हाँ, तो इंडिया क्या है, पेनिनसुला। इंडिया तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। सर वो Yes. हाँ जी, पूछिए। ocean current are driven by wind, water density differences and tide. हाँ ठीक है, लेकिन ओशन करंट क्या हुआ भैया, ये तो ड्रिवन बाय विंड हो गया। ओशन करंट क्या हुआ, आपने देखा है, पिक्चरों में देखा है, लोग सर्फिंग करते हैं। सर्फिंग क्या होता है, एक लकड़ी का ऐसा टुकड़ा होता है, लकड़ी के टुकड़े पे खड़े हो जाते हैं, ओशन के जो बड़े बड़े ऐसे ये आते हैं, उस पे चढ़ के घूमते हैं। बढ़िया, देखा है आपने पिक्चरों में? स्टैंड करते हैं। हाँ, उस पर स्टंट करते हैं ना, तो पानी ऐसे ऐसे उड़ती है हवा में, समंदर में इतने बड़े बड़े पानी हो जाते हैं, उस पे खड़े हो जाते हैं वो लोग। रुको, हाँ जी, सर लहर। देखा है ना, तो वो जो होता है उसको क्या कहते हैं, करंट होता है वो। समंदर के नॉर्मल लेयर से, सतह से इतना इतना ऊपर, एक एक दो दो फुट, 10-10, 15-15 फुट ऊपर, तो ऐसे ऐसे निकल जाती है। उसे क्या कहते हैं, ओशन करंट्स, ठीक है, ओके। Yes, sir. ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. समझ आए। चलिए ठीक है, अब एक काम करते हैं, आज का अपना टाइम हो गया खत्म क्लास का, ठीक है। आप लोग ये ओशन करंट तक पूरा रीड करके आओ एक बार, ठीक है, Yes. ओके। Yes. यस सर। चलिए ठीक है, आप Yes, लोग यहाँ sir. पढ़ के आइए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में डाउट वाउट क्लियर करेंगे। चलो बाय।